कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह मंदिर 118 साल से बंद है और सरकार से बार बार अपील करने के बाद भी इसे क्यों नहीं खोला जाता। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों के बारे में। कहा जाता है कि यह मंदिर अधूरा और शापित है और रात को यहाँ नर्तकियों के नाचने की आवाजें सुनाई देती है। इस मंदिर की छत पर 52 टन की चुंबक का रखा होना, इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर द्वारा आत्महत्या कर लेना और कई सौ सालों तक रेत में दबे रहना और भी कई रहस्य है जिनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के 10 बड़े मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर की रचना एक रथ के आकार में की गई है जिसमें 24 पहिए लगे हुए हैं और जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और एक चक्र दिन के 8 पहर को दर्शाता है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। मंदिर की रचना पूर्व दिशा की ओर की गई है जिससे कि उगते हुए सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर में विराजमान सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़े। मंदिर में 3 मूर्तियों का निर्माण इतनी सूझबूझ से किया गया है जिससे प्रत्येक मूर्ति पर सूर्य की किरण 3 अलग अलग टाइम पर पड़े। जैसे कि एक मूर्ति पर सुबह के उगते सूर्य की रोशनी, दूसरे पर दोपहर और तीसरे पर शाम के ढलते हुए सूर्य की रोशनी पड़े। मंदिर 2 भागों में बना है। मंदिर के दरवाजों पर हाथी और शेर की मूर्तियां हैं जिसके नीचे इंसान दबा है, जिसका मतलब दौलत और घमंड का दमन होना। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कोढ़ रोग के निवारण हेतु ऋषि कटक ने सूर्य भगवान की वंदना करने को कहा था। इसलिए सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके बाद सूर्य भगवान ने उनके रोगों का अंत कर दिया और सांब ने सूर्य भगवान का मंदिर बनाने का निश्चय किया। अपने रोग निवारण के बाद सांब ने जब नदी में स्नान किया तो वहां उन्हें सूर्य देव की मूर्ति मिली। वो मूर्ति सूर्य देव के शरीर के भाग से ही देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। सांब ने अपने बनवाए मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब नरसिंह वर्मन ने राजा गणपति के साथ 3 साल तक चले युद्ध में जीत हासिल की तो नरसिंह वर्मन की मां ने कोणार्क मंदिर को फिर से बनाने के लिए कहा और नरसिंह वर्मन को सांब के कुष्ठ निवारण की कथा सुनाई। तब नरसिंह वर्मन ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रुके हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर 52 टन की चुंबक रखी हुई थी जिसके कारण खंभे भी संतुलित थे और भगवान सूर्य की मूर्ति बीचों बीच हवा में तैरती थी जिसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता था। कहा जाता है कि मंदिर की चुंबक के कारण समुद्र में नाविकों को भारी नुकसान होता था क्योंकि उस चुंबक के कारण उनकी नाव दिशा भटक जाती थी और जान माल का नुकसान होता था। इस कारण नाविक इस चुंबक के पत्थर को निकाल कर ले गए। यह पत्थर केंद्रशिला का कार्य कर रहा था। इस कारण मंदिर में संतुलन था। इसके हटते ही मंदिर की दीवार का संतुलन बिगड़ गया और यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन इस घटना और चुंबकीय पत्थर का कोई ऐतिहासिक ब्यौरा नहीं है। लेकिन 15वीं शताब्दी में मुगल आक्रांताओं ने बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए थे। इसलिए गर्भगृह की सूर्य मूर्ति को बचाने के लिए पहले कई सालों तक उसे रेत में दबा के रखा गया और फिर बाद में जगन्नाथ मंदिर में भेज दिया गया। मूर्ति के चले जाने के बाद यहाँ आवागमन बिल्कुल खत्म हो गया और यह स्थान रेत और जंगलों से ढक गया। कई सालों बाद इसे फिर खोजा गया लेकिन यह बहुत जर्जर हालत में था। 1901 में जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के चारों तरफ दीवार उठवा दी और उसे रेत से भर दिया जिससे कि और हानि ना हो। आज मंदिर को बंद हुए 118 साल हो चुके हैं। टूरिस्ट घूमने तो जाते हैं लेकिन गर्भगृह का दरवाजा बंद ही रहता है और वहाँ कोई पूजा नहीं होती। सरकार से बार बार उसे खोलने को कहा जाता है लेकिन इस रहस्यमय मंदिर को अभी तक नहीं खोला गया है। आपको मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।